दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर जाएगी। दोस्तों, कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, किसी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मोहन था। मोहन ज्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन दिल का बहुत अमीर था। मोहन मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। समय के साथ मोहन ने मजदूरी करके पैसे बचाकर एक ऑटो रिक्शा खरीदा। ऑटो से जब पहली कमाई हुई तो मोहन अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीद कर लाया। पत्नी ने जब साड़ी देखा तो मोहन से कहने लगी, देखो वैसे भी घर के बहुत से खर्चे हैं और तुम्हारी कमाई भी कोई खास नहीं होती, तो ये साड़ी लाने की क्या जरूरत थी। मोहन कहने लगा, देखो इंसान जो भी कुछ कमाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वह अपने परिवार के लिए ही करता है। फिर तुम तो मेरी पत्नी हो, मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊं और कपड़े अच्छे अच्छे ला करके दूं। मोहन ने पत्नी से कहा, अब तुम मुझे यह साड़ी पहन कर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस नई साड़ी में कैसे लगती हो। पत्नी ने मोहन की बात मानकर साड़ी पहना। मोहन साड़ी में पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर जब सुबह हुई तो वह ऑटो लेकर घर से चला गया। आज शाम को जब मोहन ऑटो लेकर घर लौटा तो उसकी पत्नी को तेज बुखार था। तेज बुखार देखकर मोहन घबरा गया और अपनी पत्नी को लेकर शहर के अस्पताल में पहुंच गया। वहां डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ चेकअप करवाकर दवा देकर मोहन से कहा कि यही दवा खिलाना, आपकी पत्नी जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। कई दिन बीत जाने के बाद भी मोहन की पत्नी का बुखार नहीं उतरा। उसकी हालत दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह सब देखकर मोहन टूट सा गया। उसने अपनी पत्नी का इलाज करवाने में अपना ऑटो भी बेच दिया। उससे जो पैसे मिले तो मोहन ने सोचा कि एक रिक्शा खरीद लेते हैं, जिससे घर का खर्चा आराम से चलता रहेगा। मोहन ने एक रिक्शा खरीदा और बाकी पैसों से पत्नी का इलाज करवाता रहा। एक दिन अचानक मोहन की पत्नी बहुत बीमार हो गई। मोहन उसको लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बहुत से चेकअप करवाकर एक पर्चा दवाई का लिखा और मोहन से कहा कि जितनी जल्दी हो सके ये दवाइयां लेकर आओ। मोहन अपनी पत्नी के लिए दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर पहुंचा और दवाई मांगा। दवा के दुकानदार ने जब दवाई दी तो मोहन के पास 20 रुपए कम थे, क्योंकि उसके पैसे पहले ही बीमारी में बहुत खर्च हो चुके थे। दवा के दुकानदार ने 20 रुपए के लिए मोहन को दवाई नहीं दिया। मोहन हाथ जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है, जल्दी दवाई लेकर पहुंचना है। मेरी पत्नी इस समय बहुत बीमार है, मैं ये 20 रुपए जल्दी ही तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन दवा के दुकानदार ने कहा, चलो चलो, तुम्हारे जैसे बहुत से लोग आते हैं, पूरे पैसे लेकर आना, तब दवा मिलेगी। मोहन रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा, दवा के दुकानदार के पैरों पर गिर पड़ा। लेकिन उस दवा के दुकानदार को मोहन पर जरा सा भी दया नहीं आई। उसका हृदय तो जैसे पत्थर हो चुका था। मोहन बिना दवा के वापस अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उस दिन से मोहन अकेला हो गया। अब जब वह शाम को घर लौटता तो उसे रात में नींद नहीं आती। सारी रात बीते दिनों का चलचित्र उसके सामने घूमता रहता। दोस्तों, उधर वह दवा का व्यवसायी ग्राहकों से अधिक पैसा वसूल कर कई बड़े बड़े प्लाट खरीद चुका था। आलीशान घर, सारी सुख सुविधा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उसके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, कहते हैं कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन सुख देता है और बेईमानी से कमाया गया धन बड़ा कष्टकारी होता है। वही हाल उस दवा व्यवसायी का भी हुआ। वह अपने बड़े बेटे से शहर के बड़े प्लाट खरीदने की बात कर रहा था कि अचानक उसका छोटा बेटा गिरकर बेहोश हो गया। दवा व्यवसायी अपने बेटे का यह हाल देखकर तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा और अपने बेटे को दिखाया। डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया। उसका इलाज चलने लगा। उसकी दिनों दिन हालत खराब होती जा रही थी। उस दवा व्यवसायी का सब कुछ, प्लाट, घर, दुकान, सब कुछ बिक चुका था। उसके पास पैसों की तंगी हो चुकी थी, लेकिन बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन लाने को कहा। वह इंजेक्शन महंगे थे। जब वह दवा व्यवसायी दूसरे दवा के दुकानदार के पास दवा लेने पहुंचा तो उसके पास 100 रुपए कम थे। इसलिए उस दवा के दुकानदार ने इंजेक्शन देने से मना कर दिया। काफी विनती करने के बाद वह दुकानदार दवा देने के लिए मान गया और उसने इंजेक्शन दे दिया। वह जानता था कि यह दुकानदार ज्यादा मुनाफा ले रहा है, जबकि इंजेक्शन की कीमत बहुत कम है।
इंजेक्शन लेकर वह अस्पताल की तरफ चल पड़ा। उसे काफी देर भी हो चुकी थी। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि कोई सवारी कर ले। उसने कई ऑटो वालों को हाथ दिया और कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उसको लेकर के अस्पताल नहीं आए। तभी उधर से मोहन गुजर रहा था, जो अपना रिक्शा लेकर आ रहा था। उस दवा व्यवसायी ने उसे रोककर कहा कि मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, मेरा बेटा बीमार है, जल्दी इंजेक्शन लेकर पहुंचना है। मोहन ने कहा ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं तुम्हें जल्दी पहुंचा दूंगा। इससे पहले वह दवा व्यवसायी कई लोगों से बैठाने का आग्रह कर चुका था, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया था। दवा व्यवसायी जब मोहन के रिक्शे पर बैठा तो उसने मोहन को पहचान लिया था और अपनी करनी को याद करके पश्चाताप करने लगा। वह मन में सोचने लगा कि यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैं लालच में इतना अंधा हो चुका था कि किसी को 10 रुपये भी नहीं छोड़े। हर दवा पर भारी मुनाफा कमाया। यह सब उन्हीं कर्मों का फल है जो आज मेरा बेटा भोग रहा है। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे कर्मों की सजा मेरे बेटे को मत दो। वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। तब तक मोहन ने कहा, सेठ जी, अस्पताल आ चुका है। दवा व्यवसायी इंजेक्शन लेकर डॉक्टर को दिया। दवा लगाई गई। बेटे की हालत में सुधार होने लगा। बेटे ने आंखें खोल दी। मोहन वहीं खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। दवा व्यवसायी ने मोहन को गले से लगा लिया और उसके पैरों पर गिर पड़ा और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। दोस्तों, उसी दिन से वह दवा व्यवसायी पूरी तरह से बदल चुका था और वह हर जरूरतमंद की जरूरतों में सम्मिलित होने लगा था। वह किसी को भी 10-5 रुपये के लिए झगड़ता नहीं था और वह उचित रेट में दवा बेचने लगा था। दोस्तों, कहते हैं कि हर इंसान को उसकी करनी का फल जरूर मिलता है। जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है वही लौटकर उसे मिलता जरूर है। इसीलिए दोस्तों, सदा सत्कर्म करना चाहिए, यथाशक्ति सबकी मदद करना चाहिए, क्योंकि भगवान के न्याय में देर भले हो जाए लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो दिखाई नहीं देती, लेकिन अपना काम जरूर कर जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।